जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अलंकार। हम लोगों ने उपमा अलंकार तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ लिया था और हम बार बार यही चीज बता रहे हैं कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी में अलंकार 2 नंबर का पूछेगा। हिंदी में अलंकार बच्चों 2 नंबर का पूछेगा। हम ये बार बार बातें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अलंकार एक बहुत ही अच्छा क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व है और ये आपको अच्छे से ज्ञात कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे तो ये आपको 2 नंबर देकर ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम यही बताए थे उपमा अलंकार की परिभाषा और सिलेबस में ये बताए थे अलंकार के। तो अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पूछेगा, ठीक है। और वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, यानी जो अलंकार है, अलंकार की परिभाषा का मतलब ये है कि जैसे उपमा का पूछेगा तो उपमा की परिभाषा लिखेंगे, रूपक का पूछेगा तो रूपक की परिभाषा लिखेंगे, उत्प्रेक्षा की पूछेगा तो उत्प्रेक्षा की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने उपमा तक पढ़ लिया था। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उपमा तक पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे रूपक अलंकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? रूपक अलंकार के बारे में कि रूपक अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। क्या बोले हैं? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। उपमेय का मतलब हम बता चुके हैं कि प्रस्तुत होता है और उपमान का मतलब अप्रस्तुत होता है, ठीक है। हम बता चुके हैं बच्चों, उपमेय का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत होता है और उपमान का मतलब क्या होता है? अप्रस्तुत होता है। अब देखिए तो ये क्या कर रहा है कि उपमेय में उपमान का भेद ना होते हुए भी उस पर आरोप लगाया जाता है। भेद ना होते हुए भी उस पर आरोप लगाया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया ना बच्चों? देखिए क्या लिखे हैं। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। इसको समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। उदाहरण है, हम लिखे हैं चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई हमने लिखा है। इसमें जो चरण है, चरण क्या है? उपमेय है। इसमें जो कमल है ये क्या है? उपमान है। यहाँ पर हमने लिखा है इसमें चरण उपमेय और कमल उपमान है, ठीक है बच्चों। चरण में कमल का आरोप किया गया है। चरण में कमल का आरोप क्या किया है? कैसा आरोप किया गया है? भेद रहित आरोप किया गया है। कैसा आरोप किया गया है बच्चों? भेद रहित आरोप किया गया है। इस प्रकार जो यह उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। क्या आपको समझ में आया? आप जरूर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।